में जो है रोज लोग आया करते थे, जैसे आजकल यहाँ रावत परिवार के घर में आए हैं और किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, गेट खुला है और कोई भी आए तो किसी के मन में ऐसा भी नहीं आता कि यहाँ कोई कुछ उठा के ले जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान अवतरित है। तो नंद भवन में भी यही था और नंद बाबा सबका सम्मान के घर में प्रकट होते, जो सबका सम्मान करता है, जो अतिथियों का सेवा करता सम्मान करता वही भगवान प्रकट होते हैं। तो कंस ने जब बैठक बिठाई तो इसने विचार किया और अघासुर बकासुर और इनकी बहन पूतना को भी काम सौंप दिया। पूतना जो है सुंदर बन गई, मानो कोई सेठानी हो, सुंदर वस्त्र गहने आदि से पहन दी और निकल पड़ी नंद भवन की ओर। यहां पर इसे किसी ने नहीं रोका। भगवान ने इसको देखा तो भगवान विचार करते कि सोचा था कि भाई गोकुल में जाकर पहले माखन मिश्री का भोग लगाऊं, लेकिन यहाँ तो जहर पीना पड़ रहा है। इसने स्तनों में हलाहल विष लगाया था। तो भगवान ने जब इसको देखा तो भगवान ने भी अपनी आंखें बंद कर दी और इसने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लिया और भगवान ने दूध पीते पीते जो है इन्हें अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में प्रविष्ट कर दिया। भगवान ने दूध के साथ साथ इसके प्राण भी छीनना प्रारंभ कर दिए। ये बोलती है कि छोड़ दे, इसको दर्द वेदना होने लगी और अपने पांव के अंगूठे से जो है धरती को कुरेदने लगी। भगवान कहते कि दूध मुआ बालक हूं, मेरे माँ ने तो मुझे केवल पीना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है, और तूने स्वयं अपना स्तन मेरे मुख में डाला है। और देखते देखते भगवान इसके प्राण भी निचोड़ दिए। ये अपने वास्तविक रूप में आई और जब वास्तविक रूप में आती है तो भयंकर रूप लेकर बाहर गिरती है। भगवान श्री कृष्ण के छाती पर खेलते रहते मानो कोई बालक खेल रहा हो। नंद बाबा आदि को पता चला। माँ यशोदा ने जो भगवान को अपने छाती से लगाया, सबके सब विचार करने लगे कि भाई ये कौन है, क्या है। समस्त गांव वालों ने जो है कुल्हाड़ी ली और इतना भयंकर इसका शरीर था कि अनेक पेड़ पौधे भी टूट गए थे। कुल्हाड़ी से इसको काटा और आगे कारण पाप करता है। इस पूतना को ये नहीं पता कि मैं किसका वध करने जा रहा हूं। अगर इसको पता होता तो कभी भी नहीं जाती। तो कोई भी मनुष्य पाप करता है तो अज्ञानता के कारण करता है और अज्ञानता वासनाओं के कारण बढ़ती है। जब तक मनुष्य वासना का भूखा होता है, इंद्रियों का भूखा होता है, इंद्रियों का प्यासा होता है, तो वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कोई वस्तु नहीं है और अज्ञान से बढ़कर कोई अपवित्र और कोई नहीं है। ज्ञान हर जगह मान सम्मान दिलाता है और अज्ञान हर जगह अपमान, कला, क्लेश आदि कराता है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य जो है मान सम्मान आदि को प्राप्त होता है। लिखा है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरूणाम विद्या बंधु जने विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनम पशु। विद्या का गुप्त धन है मनुष्य के पास। विद्या एक ऐसा धन है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है धन दौलत, लेकिन विद्या रूपी धन है, तो जब आप उस विद्या को किसी को दोगे, मुंह खोलोगे, तो विद्या के द्वारा ही आप सबको अपना बना सकते हो। विद्या का गुप्त धन है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य समस्त भोगों को भोगता है।
अब ऐसे नहीं कि भोग तो सभी भोग रहे, लेकिन जिसके पास विद्या होती है वो भोगों पर चिपकता नहीं है, जिसके पास ज्ञान होता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो भोगों पर चिपक जाता है, किसी भी नशे पर चिपक जाता है। तो विद्या के द्वारा आप भोग भोग सकते हो, विद्या के द्वारा आपको यश की प्राप्ति होती है, और विद्या के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, और विद्या ही आपके पास गुरु के रूप में इष्ट देवता भी है। तो कहा ये पूतना अपवित्र थी, अज्ञानता का वास होता है, वासनाओं के द्वारा ही मनुष्य के अंदर अज्ञानता का वास होता है। तो कहा राजन, इस प्रकार भगवान ने इस पूतना का वध किया। कहा राजन कि एक दारो हमारो लालयन्ती सुतां सती गरिमाणं शिशोर्मूढं नसेहे त्रिकूटता। कहा राजन, एक दिन फिर माँ यशोदा जो है अपने लाला को स्तनपान करा रही है और प्यार दुलार कर रही है, कभी गाल चूमती है, कभी माथा चूमती है। इतने में एक तृणावर्त जो है बवंडर के रूप में आया, और भगवान ने जब उसको देखा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वजन बढ़ाना जब प्रारंभ किया तो माँ यशोदा को वो वजन सहा नहीं गया, माँ ने जो है भूमि पर लिटा दिया। तो भगवान ने तो देख दिया कि ये तृणावर्त मुझे ही मारने आ रहा है, तो भगवान को लगा कि मेरे साथ साथ तेरी माँ को भी ना उठा ले। तो कहा भयंकर बवंडर के रूप में आए, आकाश मंडल पर धूल ही धूल हो गई, एक दूसरे को देखना बड़ा मुश्किल हो गया। और ये जब आयुष ने भगवान को उठाया, और भगवान को जब इसने उठाया तो भगवान ने भी अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और वजन बढ़ाना जब प्रारंभ किया तो इसकी गति जो है थोड़ा कम हो गई, जितनी तीव्रता से आया था अब थोड़ा वो तीव्रता कम हो गई। और भगवान ने जो इसके गले को दबाना प्रारंभ किया अपने दोनों हाथों से, और देखते देखते भगवान इसका भी गोविंदाय नमो नमः मर पड़ा। समस्त ब्रजवासी जो है माँ यशोदा नंद बाबा आदि कहते कि जब से मेरे लाला ने यहाँ पर जन्म लिया तब से पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है। गौशाला में लेके जाते हैं और गौ के पूंछ से नजर उतारती है, लेकिन दूध पिलाया, सुलाने की कोशिश की, काफी कोशिश करती कि सो जा, लेकिन सोता ही नहीं। मां ने अपनी गोद में लिया और लोरी करके सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन महाराज जी की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं। तो मैया ने फिर अपनी गोद में लिया और थपकी देते देते बोलती है कि सो जा रे लाला, लोरी तुझे सुनाओ, सो जा रे लाला, लोरी तुझे सुनाओ, चंदा समुख रोहे तेरो, बली बली जान, सो जा रे लाला, लोरी तुझे सुनाओ, चंदा समुख रोहे तेरो, बली बली याद करो समय को, जब छोटे छोटे बालक थे आप लोग को। अब तो खैर लोरी का जमाना गया, अब तो फोन ही लोरी का काम चलेगा। लेकिन हाँ, जिन्हें मातों ने सुना है उस क्षण को, उस पल को याद करो। देखो
देखो मात रो मेरे लाला, देखो तेरे सपनों देखो मेरे लाला, देखो तेरे सपनों देखो मात रो मेरे लाला, देखो सपनों देखो मत रो मेरे लाला, माँ का आशीष फले फूले जुग जुग जिए लाला, माँ का आशीष फले फूले जुग जुग जिए लाला, हाँ जुग जुग जिए पूरा, सो जा रे लाला, लोरी तुझे सुनाऊं, चंदा सा मुख लोहे तेरो बली बली जाऊं, सो जा रे लाला, लोरी तुझे सुनाऊं, चंदा सा मुख लोहे तेरो बली बली जाऊं, ओ बली बली जाऊं। इस प्रकार थोड़ी सुनते सुनते जो है भगवान श्याम सुंदर सो गए। कहा राजन एक दिन जो है कि गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः प्रजगानन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। राजन एक दिन गर्गाचार्य जी जो है वसुदेव जी की प्रेरणा से नंद भवन में आए, और नंद भवन में जब वसुदेव जी के द्वारा गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ तो नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, और नंद बाबा ने जो है गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहते हैं कि गुरुदेव आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज आपका आगमन उस मंगलमय बेला पर हुआ है जब मेरे यहाँ दो बालकों ने जो है जन्म लिया है, और गुरुदेव अभी मेरे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो कहा आपके पवित्र हाथों से यदि इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और कौन सा होगा। गर्गाचार्य जी कहते कि नंद बाबा बात तो ठीक है, परंतु तुम्हें तो पता है मैं कंस का पुरोहित हूं, और यदि कंस को इस बात का पता चलेगा वो पहले ही चारों दिशाओं में जो है राक्षस को भेज चुका है, भेज रहा है नन्हे नन्हे बालों का वध करने के लिए, और कहीं उसको पता चले तो इस नन्हे बालों का भी वध ना कर दे। नाना बाबा कहती गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता मत करो, कंस तो बहुत दूर की बात है, मेरे परिवार मेरे गांव वालों को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि आपके द्वारा इन बालकों का नामकरण संस्कार हुआ है। गर्गाचार्य जी तैयार होंगे और नंद बाबा जो है गौशाला में नामकरण करने की तैयारी करने लगते हैं, और दोनों बालकों को जो है यशोदा एवं रोहिणी जो है लेके जाते हैं। लेकिन आज दोनों ने एक दूसरे के बालकों को बदल रखा है, रोहिणी ने यशोदा के और यशोदा ने रोहिणी के, कि आज देखते कि सुना है कि गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी है, तो आज थोड़ा उनकी ज्ञान की भी परीक्षा हो जाए कि पता चलता है कि नहीं चलता कि कौन किसका बालक है। नंद बाबा ने जो है तैयारी करी, इधर गर्गाचार्य जी भी आए, इधर से यशोदा एवं रोहिणी अपने बालकों को लेके आई। नंद बाबा ने पूजन आदि किया, और बाबा कहते कि गुरुदेव आप बताइए कि मेरा बड़े बालक का नाम क्या होगा। अब गुरुदेव को पता नहीं कि कौन बड़ा है, लेकिन गुरुदेव त्रिकालदर्शी भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले थे। तो जो यशोदा की गोद में जो बालक था, गर्गाचार्य जी उधर इशारा करते हैं
कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् हृदो गुणे आख्यास्ते रामिति वलादिक्यात् वलम विदु। कि बाबा ये जो रोहिणी का पुत्र है, जो यशोदा की गोद में, कि बाबा ये अपने गुणों से, अपने कर्मों से सबको अपने ओर आकर्षित करेगा और बल इसमें इतना होगा कि इसके जैसे बलवान कोई और नहीं होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। तो बोलो बलराम भगवान का इसका नाम बलराम है। तो कहा अब मेरे दूसरे बालक का भी नाम कर संस्कार करो। अब जैसे ही दूसरे का नंबर आया और गुरुदेव ने उस बालक की तरफ देखा तो गुरुदेव की समाधि लगी, आंखें बंद हो गई और आंखें बंद होकर आंखों से आंसू टपकने लगे। मां यशोदा रोहिणी नंद बाबा को लगता कि भाई आंसू क्यों आ रहे, मानो आज गुरुदेव अपनी सौभाग्य की सराहना कर रहे हो कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा पुण्य, ऐसा कौन सा धर्म, ऐसा कौन सा सत्पात्र को, ऐसा कौन सा तपस्या मैंने की थी कि जो आज आपके नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। देखो कभी कभार ईश्वर इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं। ये रावत परिवार जो भागवत जिनके द्वारा हो रहा है, तो यदि आप भी अपने जीवन की यहाँ तक की यात्रा देखोगे तो कई बार उतने शुभ कर्म नहीं होते हैं जितना शुभ ईश्वर हमें प्रदान, शुभता प्रदान कर देता है। तो यदि विचार किया जाए तो हम लोगों ने भी ऐसा कौन से शुभ कर्म के थे कि जो ईश्वर ने कथा करने का सौभाग्य आपको प्रदान किया, और भगवान का धन्यवाद भी करने चाहिए। नाथ तेरी कृपा थी, तेरी कृपा से जब इस योग्य नहीं थे, उसी प्रकार आप गुरुदेव कहते कि प्रभु ऐसी कौन सी कृपा की आपने, ऐसा कौन सा मैंने शुभ कर्म किया था। ऐसे सोचते सोचते आंसू निकलने लगते हैं। तो सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं। सुनने वालों को भी सोचना चाहिए कि प्रभु ऐसी कौन सी कृपा की हमने, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था कि जो आपने भी यहाँ पर कथा श्रवण के लिए बुलाया। ये हम सबका सौभाग्य है। नंद बाबा गुरुदेव को हिलाते, गुरुदेव क्या हो गया, आपने पहले बालक का तो नाम जल्दी जल्दी रख दिया, अब दूसरे में क्या दिक्कत है। गुरुदेव बोल पड़े कि शक्ति कहा जो मैं कहूं, तुम्हारे सुजस अपार, प्रगट कृपा मो पे करो तुम प्रभु दीन दया। क्या बाबा वो शक्ति मेरे में भी नहीं है कि जो इनका नाम रख सकूं, इनका नामकरण कर सकूं। क्या बाबा कि अब तक था बैकुंठ में मंगल में, पृथ्वी पर आए तुम्हें बारंबार प्रणाम। बाबा